तो गाइस कहानी की शुरुआत में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि एक ड्रैगन का पीछा करते करते उसके इलाके में घुस जाता है, क्योंकि इस ड्रैगन ने राजा के मुल्क में बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी थी, इसलिए राजा इसे मारने आया है। लेकिन ड्रैगन राजा के कई सिपाहियों को अपनी आग से जला देता है और कई सिपाहियों को उठा ले जाता है और मार देता है। अपने सभी सिपाहियों को मरता देख राजा के पास कोई और चारा नहीं बचता है और राजा ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और फिर हमें कुछ सालों बाद एक दूसरा राज्य दिखाया जाता है और इस राज्य में बहुत ही ज्यादा गरीबी चल रही होती है और ये है एलोडी, जो कि इस राज्य की प्रिंसेस है। एलोडी लकड़ियां काटकर घर जाती है और घर जाते ही एलोडी को एक अनजान महिला दिखाई देती है और ये अनजान महिला एलोडी को देखकर हमें मंजूर है बोलकर यहाँ से चली जाती है। और ये देखकर एलोडी को कुछ ठीक नहीं लगता तो एलोडी अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर पिताजी बताते हैं कि दूसरे राज्य से तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव आया है और एलोडी के पिताजी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उनके राज्य की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस शादी से उनके राज्य को बहुत सारा सोना मिलेगा और उनके राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलोडी भी शादी के लिए मान जाती है और फिर ये सभी लोग शादी करने के लिए दूसरे राज्य जाने लगते हैं। और रास्ते में जाते वक्त इन सभी को कुछ ड्रैगन्स की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। ये सब देखकर इन सभी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये जैसे ही राज्य में प्रवेश करते हैं इनकी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते, क्योंकि ये राज्य बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। इन सभी ने ऐसा राज्य पहली बार देखा है और इन सभी को लेने शाही नौकर आता है और ये नौकर इन सभी को ले जाकर शाही रूम दिखाता है और ये इनसे बोलता है आज आप यहीं पे आराम करो, कल सुबह राजकुमारी को राजकुमार से मिलाया जाएगा। और फिर एलोडी इस बालकनी में आकर यहाँ का नजारा देखती है, तभी उसे दूसरी बिल्डिंग में एक और लड़की दिखाई देती है और वो मुस्कुराकर अंदर चली जाती है। और फिर रात में भी एलोडी इसी बालकनी में खड़ी होती है और उसे दूर पहाड़ी पर आग जलती हुई दिखाई दे रही होती है। और फिर सुबह होते ही एलोडी को राजकुमार से मिलाया जाता है और फिर एलोडी राजकुमार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उससे बातें करती है, उसके साथ घोड़सवारी भी करती है। और फिर एलोडी राजकुमार से पूछती है मैंने कल रात में बालकनी से पहाड़ पर आग जलती हुई देखी थी। राजकुमार बोलता है वो हमारी एक रस्म है, हम शादी के बाद वो रस्म करते हैं, कल जब हमारी भी शादी हो जाएगी तो हमें भी वो रस्म करनी होगी। और यहाँ पे एलोडी के पिताजी महारानी से बात कर कमरे से बाहर आते हैं और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। ये देखकर एलोडी की सौतेली माँ उनसे पूछती है क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लेकिन वो बोलते हैं सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और फिर सौतेली माँ महारानी से खुद ही जाकर मिलती है, लेकिन यहाँ पे महारानी सौतेली माँ से ठीक से बात नहीं करती है। वो बोलती है कि मैं आपसे फालतू रिश्ते नहीं बनाना चाहती, तुम्हें सोने की जरूरत थी और मुझे लड़की की जरूरत थी। ये सब सुनकर सौतेली माँ को बहुत बुरा लगता है और वो सीधे एलोडी के पास जाती है। एलोडी के पास आकर सौतेली माँ उसको सब कुछ बता देती है और तभी एलोडी के पिताजी यहाँ पे आकर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें सोने की जरूरत है तो हमें ये रिस्क लेना होगा। और फिर सुबह होते ही एलोडी की राजकुमार के साथ शादी हो जाती है और फिर राजकुमार एलोडी को अपनी आखिरी रस्म करवाने ले जाता है। और यहाँ पे आकर एलोडी इन सभी को अलग वेशभूषा में देखकर थोड़ा डर जाती है और फिर महारानी राजकुमार के हाथ पर एक कट लगाती है और एलोडी के हाथ पर भी कट लगाकर दोनों के खून को मिला देती है। और महारानी बोलती है तुम्हारा खून भी अब शाही हो चुका है, तुम दोनों एक हो। और रस्म खत्म हो जाती है और राजकुमार एलोडी को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी राजकुमार एलोडी को खाई में फेंक देता है और खाई में टहनियां होने की वजह से एलोडी को ज्यादा चोट नहीं लगती है और वो जिंदा बच जाती है। और एलोडी बचाने के लिए चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है, बल्कि एलोडी की आवाज से यहाँ पे सो रही ड्रैगन जाग जाती है। और एलोडी अपने चारों तरफ देखती है तो यहाँ पे और भी कई सारी लड़कियों के सामान पड़े होते हैं। ये सब देखकर एलोडी समझ जाती है कि राजकुमार ने उसके यहाँ पे बलि दी है। तभी एलोडी को यहाँ पे कुछ रोशनी दिखाई देती है और एलोडी इसके पास जाकर देखती है तो ये एक जलती हुई चिड़िया होती है। और तभी यहाँ पे बहुत सारी जलती हुई चिड़िया आने लगती है और इन सभी को ड्रैगन की आग ने जलाया है। ये सब देखकर एलोडी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ड्रैगन यहाँ पे आ जाती है और ड्रैगन को देखकर एलोडी छिप जाती है और ये ड्रैगन इंसानों की तरह बोल सकती है। और ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछती है और एलोडी ड्रैगन से पूछती है तुम चाहती क्या हो? और ड्रैगन बोलती है मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी पूरी पीढ़ी चाहिए, तुम्हारी रगों में शाही खून दौड़ रहा है, मुझे वही चाहिए। और फिर एलोडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है और ड्रैगन एलोडी पर अपनी आग बरसा देती है और एलोडी इस आग से बड़ी मुश्किल से बचती है, लेकिन तब भी एलोडी का पैर जल जाता है। और फिर एलोडी अपने कपड़े फाड़कर अपने पैर में बांध लेती है और अपनी जान बचाने के लिए इस जगह को एक्सप्लोर करने लगती है ताकि वो अपनी जान जैसे तैसे यहाँ से बचा सके। और तभी एलोडी को आगे नीली रोशनी दिखाई देती है और नीली रोशनी देखकर एलोडी फटाक से उधर जाना चाहती है, लेकिन तभी वो खाई में गिरते गिरते बचती है क्योंकि उसके सामने एक खाई होती है और एलोडी उस पार कूदने का फैसला करती है और छलांग मार देती है। एलोडी यहाँ पे खाई में गिरते गिरते बचती है, लेकिन वो अपने चाकू के सहारे ऊपर आ जाती है और एलोडी अपने कपड़े फाड़कर यहाँ से कुछ कीड़े अपने कपड़ों में रख लेती है ताकि उसे रोशनी थोड़ी बहुत मिलती रहे। और एलोडी को यहाँ पे पानी टपकते हुए दिखाई देता है तो वो यहाँ पे आकर पानी पीती है और एलोडी यहाँ पे पानी
पी ही रही होती है कि तभी ड्रैगन ऊपर से आकर एलोडी पर हमला कर देता है और एलोडी फटाक से अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में कूद जाती है और ड्रैगन एलोडी से बोलती है कि तुम कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, यहाँ पे सभी लोगों ने बचने की कोशिश कर ली लेकिन कोई भी नहीं बचा। इस कहानी का अंत पहले ही लिखा जा चुका है और एलोडी को यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखते हैं जो कि यहाँ पे आकर मर चुकी हैं और एलोडी अपने आजू बाजू में देखती है तो कई सारी लड़कियों के कपड़े और हड्डियां पड़ी होती है। ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एलोडी बहुत ज्यादा थकने की वजह से यहीं पे सो जाती है और एलोडी को सपने में कई सारी लड़कियां उसी की तरह तड़पती बिलखती दिखाई देती हैं और तभी एलोडी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि कई सारे कीड़े उसके जख्म पर चिपके हुए हैं। ये देखकर एलोडी फटाक से इन कीड़ों को यहाँ से छुटाने लगती है। तभी एलोडी देखती है कि उसके सारे घाव ठीक हो चुके हैं और एलोडी समझ जाती है कि ये कीड़े घाव भरने के काम आते हैं और फिर एलोडी को यहाँ पे बाहर निकलने का नक्शा दिखाई देता है और एलोडी इस नक्शे के मुताबिक बाहर निकलने के लिए चलने लगती है और फिर एलोडी बाहर निकलने के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। उसे बस ये कच्चे हीरे की खान पार करना है और वो बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये हीरे बहुत ज्यादा नुकीले हैं। अगर मेलोडी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो मर सकती है और एलोडी ऊपर चढ़ने के लिए अपने शरीर पर कपड़ा बांधने लगती है और एलोडी ऊपर चढ़ने लगती है और एलोडी इस कच्चे हीरे की खान को भी पार कर देती है और ऊपर आकर एलोडी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और फिर एलोडी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि ये रास्ता तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, वो चाहकर भी यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। ये देखकर एलोडी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो यहीं पे बैठकर रोने लगती है। तभी एलोडी को नीचे कुछ घोड़े दिखाई देते हैं और एलोडी उनकी तरफ आवाज मारने लगती है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बचा लो। तभी अचानक से एलोडी पर ड्रैगन हमला कर देती है और ड्रैगन यहाँ पे एलोडी को अपनी आंख से जलाने ही वाली होती है कि तभी एलोडी के पिताजी की आवाज आती है और ड्रैगन यहाँ से चली जाती है और एलोडी समझ जाती है कि ड्रैगन उसके पिताजी को मारने गई है और फिर एलोडी भी वहां से उतरकर अपने पिताजी के पास आने लगती है और रास्ते में आते वक्त एलोडी को 3 फूटे हुए अंडे मिलते हैं और ये अंडे उस ड्रैगन के ही होते हैं। ये सब देखकर एलोडी समझ जाती है कि रानी ने जो कहानी हमें सुनाई वो सब झूठ थी, बल्कि उसके राजा ने इन बच्चों को मरवा दिया और उसी का बदला ड्रैगन अभी तक इन लोगों से ले रही है। और यहाँ पे ड्रैगन एलोडी के पिताजी के साथ के सभी लोगों को मार देती है और एलोडी के पिताजी ड्रैगन से बोलते हैं मैं यहाँ पे मेरी बेटी को लेने आया हूँ और उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, चाहे तुमसे मुझे लड़ना पड़े। तो ड्रैगन बोलती है बुलाओ तुम्हारी बेटी को, वो यहीं पे है, हमें छिपकर देख रही है, जल्दी बुलाओ उसे। लेकिन एलोडी के पिताजी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं बेटी तुम जहाँ भी हो वहीं छिपी रहना, यहाँ बाहर मत निकलना। ये सुनकर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो एलोडी के पिताजी के सीने में अपना नाखून घुसा देती है और वो यहीं पे मर जाते हैं और एलोडी अपने पिताजी को अपने आंखों के सामने मरता देख उसके मुंह से थोड़ी आवाज निकल जाती है। तभी ड्रैगन दूसरी साइड एलोडी को देखने जाता है और एलोडी मौका देखकर अपने पिताजी के पास आ जाती है और एलोडी के पिताजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम रस्सी से ऊपर जाओ, तुम्हारी माँ और बहन ऊपर इंतजार कर रही हैं। और फिर एलोडी अपनी जान बचाकर रस्सी से ऊपर जाने लगती है और ड्रैगन इस साइड देखती है तो यहाँ पे एक दूसरा आदमी निकलता है और ड्रैगन को ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ड्रैगन साइड में देखती है तो उसे एलोडी रस्सी से ऊपर जाती हुई दिख जाती है और ड्रैगन इस आदमी को मारकर एलोडी की तरफ जाने लगती है और ड्रैगन यहाँ पे आकर एलोडी पर आग बरसाती है, लेकिन जब तक एलोडी गुफा से बाहर निकल जाती है और फटाक से घोड़े पे बैठकर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है और ड्रैगन भी एलोडी के पीछे आने लगता है। ये देखकर एलोडी घोड़े को छोड़कर इन पत्थरों के नीचे आकर बैठ जाती है और ड्रैगन आता है और एलोडी के घोड़े को ही जला देता है और इधर पे महारानी आती है, एलोडी की छोटी बहन को किडनैप कर ले जाती है और उसकी माँ को चाकू मारकर घायल कर देते हैं और फिर यहाँ से ड्रैगन चली जाती है और एलोडी बच जाती है। और फिर रास्ते में एलोडी को उसकी सौतेली माँ मिलती है और वो एलोडी को सारी बात बताती है कि महारानी तुम्हारी छोटी बहन को ड्रैगन की गुफा में बलि देने के लिए ले गई है। ये सुनकर एलोडी फटाक से उसी गुफा में वापस जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए और इधर अपन देखते हैं कि ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर यहाँ पे ले आती है। तभी ड्रैगन को पता पड़ जाता है कि एलोडी यहाँ पे आ चुकी है और ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी एलोडी दूसरी साइड से फ्लोरिया के पास आ जाती है क्योंकि एलोडी ने उस साइड एक ट्रैप बना दिया था और ड्रैगन उस ट्रैप में फंस गई है। और फिर एलोडी और फ्लोरिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन वापस आ जाती है और एलोडी यहाँ पे ड्रैगन पर तलवार उठा लेती है, लेकिन ड्रैगन बोलती है मैं इससे नहीं मरूंगी, लेकिन गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। और फिर एलोडी बोलती है कि हम दोनों से झूठ बोला गया है, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है। ये सुनकर ड्रैगन एलोडी को दमोच लेती है और मारने ही वाली होती है कि तभी एलोडी ड्रैगन की आंख फोड़ देती है और ड्रैगन एलोडी को दूर फेंक देती है और फिर ड्रैगन एलोडी पर फिर से हमला करती है और इस बार एलोडी ड्रैगन के पेट में तलवार घुसा देती है और ड्रैगन उसे हाथ से पकड़ लेती है, लेकिन एलोडी ड्रैगन के हाथ में भी तलवार घुसा देती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और ड्रैगन एलोडी को दूर फेंक देता है और अब दोनों बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर एलोडी देखती है कि यहाँ से हवा टकराकर वापस आ रही है और फिर एलोडी यहीं पे जाकर खड़ी हो जाती है और ड्रैगन से बोलती है कि तुम मुझे जला दो। और जैसे ही ड्रैगन एलोडी पर आग उगलती है, एलोडी वहां से हट जाती है और आग वहां से टकराकर ड्रैगन पर ही गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और फिर एलोडी ड्रैगन को जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन एलोडी ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो ड्रैगन को सच बताती है। एलोडी बोलती है मेरा हाथ काट के उन लोगों ने
अपना खून इसमें लगा दिया है, जिस वजह से तुम्हें सुगंध आती है और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा है। और फिर एलोडी पानी में से कुछ जख्म भरने वाले कीड़ों को लाकर ड्रैगन के ऊपर डाल देती है, जिससे वो ठीक होने लगती है। और यहाँ पे महारानी एक और बेगुनाह लड़की को मारने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पे एलोडी आ जाती है और एलोडी को जिंदा देखकर इन सभी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है यार। और एलोडी यहाँ पे आकर इस लड़की को बताती है कि तुम्हें मारने की साजिश की जा रही है, तुम्हें पता भी नहीं है, अपने माता पिता को लो और अपने घर जाओ। और ये लड़के और इसके घर वाले यहाँ से भाग जाते हैं और एलोडी इन सभी से बोलती है कि अब तुम लोगों का अंत आ चुका है। और तभी यहाँ पे ड्रैगन आ जाती है और ड्रैगन अपनी आग से इन सभी को जलाकर राख कर देती है। और भाई इस प्रकार ड्रैगन का बदला पूरा हो जाता है और एलोडी वापस अपने घर जाने लगती है। और ये ड्रैगन भी एलोडी के साथ ही जाती है, क्योंकि अब वो दोनों दोस्त हैं। तो भाई लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।